हे प्रभु, तुम्हें छोड़कर हम कहां जाएं? क्या तुम्हारे सिवा भी हमारा कोई है? जब गोविंद चले गए, सारी गोपियां रो रही, तड़प रही हैं श्री कृष्ण के प्रेम में। हे गोविंद, कब हमें अपने दर्शन कराओगे? कब हमारे मन पर शासन करोगे? हे गोविंद, हम अपने आप को, हम अपने मन को अब हम आपके श्री चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। हमें पता है कि हमारा मन इतना शुद्ध नहीं है कि आप हमारे मन को ग्रहण करें। हे नंद नंदन, यदि शुद्ध नहीं भी है तो उसे शुद्ध हम बना ही नहीं सकते। हे प्रभु, आप ही उसे शुद्ध कीजिए। हम में कोई बल नहीं है। आप ही उसे निर्मल कीजिए। कौन कर सकता है इसे निर्मल? हम कर पाते तो अब तक कर चुके होते। हे श्याम सुंदर, हे मनमोहन, हे बिहारी जी, जितना साफ हो सकता था हमने मन को साफ कर लिया। अब हमसे नहीं होगा। अब आपके श्री चरणों में हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने आप को हे प्रभु समर्पित कर रहे हैं। आप ही हमारे मन को निर्मल कीजिए, हमारी वाणी को, हमारी बुद्धि को, हमारे विचारों को। गोपियां भगवान के लिए रो रही हैं। और एक बात बताएं, भगवान के भक्तों के पास एक ही ऑप्शन है, केवल रोना। छोटा सा बच्चा जब उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, शरीर में दर्द होता है, तो वह बालक क्या करता है? छोटा सा बच्चा क्या करता है? क्यों रोता है? छोटा सा बच्चा जब उसे भूख प्यास लगती है तो वह रोता है। बताओ क्यों रोता है? क्यों रोता है? बोलो। छोटे से बच्चे को भूख लगने पर वो रोता है। क्यों रोता है? क्यों रोता है? क्यों रोता है? जोर से। क्यों रोता है? भूख लगती है, ये कोई उत्तर नहीं है। बच्चा अपनी माँ जब उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, वो रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसके पास रोने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। उसके पास ऑप्शन सिर्फ रोने का है, इसलिए वो रोता है। और उसकी माँ सारा काम छोड़ के उसके पास आती है। जैसे उस बच्चे के पास रोने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास भी जब रोने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, तब भगवान आपके पास वैसे ही आ जाएंगे जैसे बच्चे के पास माँ आ जाती है। अभी तक भगवान नहीं आए
क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। इसलिए आपको अपने ऑप्शन समाप्त करने होंगे और भगवान के प्रेम में रंग कर हे गोविंद हमें छोड़कर कहां चले गए। गोपियां रो रो करके श्याम सुंदर को पुकार रही हैं। तभी भगवान ने उद्धव जी से कहा घन श्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले मन कर ले मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी चलो जाओ मेरी गोपियों के पास समझाओ, बहुत रोती हैं हमारे लिए, रोया ना करें। उद्धव जी बोले अच्छा मैं जाता हूं, गोपियों को समझाऊंगा, बहुत रोती हैं। अच्छा भगवान के लिए गोपियां क्यों रोती हैं? क्योंकि गोपियों के पास भी रोने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। प्रिय भक्तों, भगवान से इतना प्यार कीजिए, इतना प्यार कीजिए कि भगवान के सिवा कुछ अच्छा ही ना लगे। जैसे गोपियों को कुछ अच्छा ही नहीं लगता, सिर्फ रोना, सिर्फ रोना। अच्छा बताओ, कोई किसी के लिए कब रोता है? कोई किसी के लिए कब रोता है? कोई किसी के लिए कब रोता है? जब कोई किसी से अधिक प्रेम करता है। आंसू कहां होते हैं? आंसू कहां होते हैं? प्रेम में। जहां प्रेम है वहां आंसू है, जहां प्रेम नहीं है वहां आंसुओं का कोई काम। आपकी आंखों के आंसू जब भगवान के लिए बहते हैं ना, तो आंखों के वो आंसू भी मूल्यवान होते हैं। और जब आपके आंसू संसार के लिए बहते हैं, उन आंसुओं की कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं। यदि अपनी आंखों के आंसुओं को मूल्यवान बनाना है तो वह आंसू जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ जी के लिए बहाइए, गिरधर गोपाल के लिए बहाइए, बिहारी जी के लिए बहाइए। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, उद्धव जी चले चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया।
वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे उद्धव जी वृंदावन आए, बेटा पे झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। ये वृंदावन के यहाँ की लता पता पेड़ पौधे वनस्पतियां भी बोल रही हैं, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे। हे प्रभु कब आओगे। हे नंदनंदन कब आओगे और कब आकर के अपना दर्शन कराओगे। मुझे निर्धन के घर मैं बोलो, कब आओगे कब आओगे। भरोसा मुझको तो श्याम बस तेरा, तुम्हारे बिना यहाँ कोई ना मेरा। हे गोविंद, जैसे ही उद्धव जी पहुंचे, नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। चारों तरफ कृष्ण के पुकारने की ध्वनि उद्धव जी सुन रहे हैं। नदी भी कह रही, यहाँ आओ, बताओ हमारे कन्हैया ने हमारे लिए क्या पहुंचाया है, क्या मैसेज दिया। किसी से उद्धव जी ने पूछा, भैया ये यशोदा माँ का घर कौन सा। लोगों ने बताया, ये जो नदी आ रही है ना, किनारे किनारे चले जाओ, जिस घर से ये जल की धारा निकल रही है वो घर यशोदा का। उद्धव जी ने कहा, घर से इतना पानी, नदी जैसा पानी नहीं है, ये अश्रु है। जब से कृष्ण गए हैं ना, यशोदा माँ गोपियां इतना रोई कि आज भी वृंदावन का पानी खारा है। उद्धव जी चले, मां यशोदा इंतजार कर रही थी। आज यशोदा मां कह रही हैं, तुम्हारे संग प्रीत लगाई है गोविंद, कहां तुम चले गए, कहां चले गए गोविंद। तुम्हारी ये मां यशोदा मर जाएगी, तुम्हारे बिना जीना भी कोई जीना है क्या। सारी गोपियां सुनती हैं कि कृष्ण का संदेशा लेकर कोई आए हैं। यशोदा माँ से भेंट हुई, पूरी रात कृष्ण की चर्चा करते हुए रात गुजरी, सुबह हुआ। दौड़ पड़ी गोपियां। उद्धव जी सवेरे गोपियों से मिले। गोपियों ने पूछा, हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं। उद्धव जी ने कहा, अच्छे हैं, हमें तो भूल ही गए, क्या हमें कभी याद नहीं करते। करते हैं ना, याद किया इसलिए तो हमें भेजा है। अच्छा सुनो,
तुम इतना रोती क्यों हो? गोपियां बोली क्यों? उद्धव जी ने कहा, अरे गोपियों, जिस कृष्ण को तुम सामान्य पुरुष मान रही हो वो भगवान है।